आज गणेश उत्सव का दूसरा दिन है। हर गली, मंदिर, हर पंडाल में श्रद्धा की एक अलग चमक है। भक्तों की भीड़ बप्पा के दरबार में उमड़ रही है। कोई मोदक लेकर आया है तो कोई दूर्वा की गांठें, तो कोई बस एक सच्ची प्रार्थना के साथ आया है। आरती की लौ में सिर्फ रोशनी नहीं, विश्वास जल रहा है। हर भोग में स्वाद नहीं, भावना है। हर जयकारे में सिर्फ आवाज नहीं, आत्मा की पुकार है। प्रदेश भर में गणेश चतुर्थी का दूसरा दिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और मंदिरों में बप्पा के दर्शन के लिए भक्तों की कतारें हैं। हर गली, हर घर में बप्पा की मौजूदगी एक उत्सव नहीं, एक अनुभव बन गई है। तो गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन भी सुबह से मंदिरों में भक्तों की कतार नजर आ रही है। बप्पा के दर्शन करने के लिए सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर में पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। गणेश उत्सव के दूसरे दिन भक्ति और उल्लास की ये दो तस्वीर अब आपके सामने हम रखेंगे और आप देखेंगे इन तस्वीरों के जरिए कि मंदिरों में कैसे श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और हर चेहरा बप्पा के दर्शन की आस के लिए खड़ा है। आरती की गूंज है, मोदक की खुशबू है और हर हाथ में आशीर्वाद की कामना है। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, भक्त ढोल नगाड़ों के साथ झूम रहे हैं, भजन गा रही हैं और जैसे हर कदम बप्पा की भक्ति में लयबद्ध हो गया है। ये सिर्फ नृत्य नहीं, ये आत्मा की अभिव्यक्ति है। इन दोनों तस्वीरों में समाया है गणेश उत्सव का असली रंग और श्रद्धा, उल्लास और एक अटूट विश्वास कि बप्पा हर संकट को हर लेंगे। दो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रही हैं जहां गणेश उत्सव के दूसरे दिन भी भक्तों का उल्लास चरम पर है और सुबह से ही भक्त बप्पा के दर्शन करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ नृत्य करते हुए बप्पा के जयकारे लगा रही हैं। और चलिए इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़ेंगे। राजधानी जयपुर से जुड़ेंगे विश्वास शर्मा, बीकानेर से होंगे गिरिराज और उदयपुर से विपिन हमें जानकारी देंगे। चलिए विपिन, आपके साथ ही शुरुआत कर लेते हैं। तस्वीरें जरा दिखाइए, आज दूसरे दिन मंदिरों में कैसी तस्वीरें नजर आ रही हैं, भक्त कितने उत्साहित हैं? जी बिल्कुल, दूसरे दिन भी भक्तों का तांता जो है बोरा गणेश मंदिर जो है 500 से ज्यादा वर्ष पुरानी यहाँ पर आया हुआ है। और जो धार्मिक अनुष्ठान भी सुबह से ही जैसे कल से शुरू हुए थे और आज भी सुबह से ही जो पूजा से शुरू हुई थी, सुबह 5:30 बजे से मंगला आरती की शुरुआत हुई। और अब जो है जो जिनका श्रृंगार है वो श्रृंगार भी बदलता जाएगा अलग अलग समय पर। जो तय समय है उसके अनुसार कुमारकार में भक्त भी है। आज दूसरा दिन है, किस तरह से गणेश चतुर्थी के बाद दूसरा दिन जिस तरह से मना रहे हैं 10 दिन तक, किस तरह से आयोजन होंगे। देखिए रोज उत्साह है, कल गणेश चतुर्थी भी उत्साह के साथ मनाए और आज भी देखिए मंदिर प्रांगण में जो भक्त बता रहे हैं, बहुत उत्साह है लोगों में गणपति जी के प्रति। और हमारे आस्था का केंद्र उदयपुर बोरा गणेश जी, सबसे पहले आपको विनती करते हैं, नमन करते हैं। अच्छा, किस अपने घर पे भी बप्पा पधारे हैं, किस तरह से घर पर भी आयोजन हो रहे हैं? घर पर गणपति जी विराजमान किए, पर सुबह शाम आरती होती है। सर अंकल आप बताइए, किस तरह से मना रहे हैं गणेश चतुर्थी के बाद दूसरा दिन है, क्या आयोजन भी किए जा रहे हैं? असल में तो परसों रात को 12 बजे से यहाँ पर थी, जो सुबह 5 बजे और कल तो फिर वहाँ से घर लगभग आता वो ठीक है गणपति विराज वाटिका है चौराहे तक शाम तक बिल्कुल। तो कल गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त पहुंचे थे और अभी भी सुबह से ही भक्तों की आने की शुरुआत हो गई है। सुबह 5 बजे से ही यहाँ पर मंदिर में पूजा अर्चना शुरू हो गई है और अब दिन भर भजन के साथ में अलग अलग आयोजन किए जाएंगे। जी बिल्कुल, आप चलते हैं एक बार बीकानेर और गिरिराज से, वहां की तस्वीरें जानते हैं कि कैसी व्यवस्थाएं मंदिर में की गई हैं और आज दूसरे दिन किस तरीके से भक्त बप्पा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। जी बता दें कि इस समय मैं बीकानेर के आदि गणेश मंदिर में खड़ा हूं और सुबह से ही भक्तों की जो आवागही शुरू हो गई है। देर रात तक मंदिर में पूजा चलती रही, भजन संध्या का आयोजन होते रहे। जो जितने भी गणेश मंदिर है सब जगह विशेष पूजा अर्चना की गई। आगामी 10 दिनों तक लगातार जो गणेश मंदिर है उनमें विशेष पूजन होगा, विशेष आयोजन होंगे। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, सुबह से ही जो भक्त है लगातार यहाँ आ रहे हैं और जो
दर्शन के लिए आ रहे हैं। तो भक्ति की जो उम्र है वो अभी तक जो लगातार उम्र पड़ रहा है, भक्त है हमारे साथ मंदिर के पूजा करते हैं जी। तो किस तरह से तैयार या क्या कर रहे हैं? हमारे यहाँ में पिछले 5 दिनों से बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। तो यहाँ पे भंडारा रखा गया। उसके बाद में हमारे यहाँ पे गणेश जी को 1,00,000 जो गणेश जी के नाम है इस पर का वर्णन किया गया। उसके बाद 1,008 गणेश जी को लड्डू का भोग लगाया गया। और कल रात को हमारे मंदिर में बहुत ही अच्छी जागरण की व्यवस्था, बहुत ही सुबह से भक्तों की आवाज बहुत एकदम सुबह 4 बजे से लोग चालू हुए थे। रात को 1 बजे तक नॉन स्टॉप लोग आ रहे थे, गणेश भगवान का दर्शन प्राप्त करे थे, आशीर्वाद प्राप्त करे थे। और भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण भी करता है। जी बता दें कि देर रात तक भक्तों की आवाजाही शुरू थी, अब सुबह हो गई है। सुबह से ही भक्तों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। भक्त आ रहे हैं और भगवान गणेश को मनाने के लिए जो भगवान गणेश से अपनी अरदास है पिछले अगले 10 दिनों तक जो ऐसे ही चलती रहेगी। तो मंदिर की सजावट है वो भी विशेष रूप से की गई है। तो आसपास मंदिर में देख सकते हैं आप, मंदिर की जो सजावट है तो ये 10 दिनों तक जो लगातार जो अलग अलग आयोजन होते हैं उसको लेकर अब पूरी तैयारी तो हो चुकी है, लेकिन अब भक्त भी लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं जी। बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास। एक बार जयपुर चलते हैं विश्वास के पास। विश्वास, आज दूसरा दिन है गणेश चतुर्थी का और ऐसे में जो भक्त हैं वो आज भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। आप कहाँ मौजूद हैं, किस मंदिर में, और वहां पर किस तरीके की तैयारी की गई है? मैं जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में हूं और आप देख सकते हैं कि यहां पर जो भक्त हैं वो लगातार यहां पर आ रहे हैं। और कल जो है 14 लाख भक्तों ने भगवान श्री गणेश के दर्शन किए और रात को 1 से 1:30 बजे तक जो लंबी कतारें थी वो यहां पर लगी हुई थी। अभी यहाँ पर जो भगवान श्री गणेश हैं उनके दर्शन भक्त सुबह से आगे कर रहे हैं। आज एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन भी गणेश मंदिर में किया जाएगा। यहाँ से जो मोती डूंगरी गणेश मंदिर है यहाँ से लेकर और जो गढ़ गणेश जी मंदिर है वहाँ तक ये शोभा यात्रा जाएगी, जिसके बाद जो गणेश चतुर्थी महोत्सव है उसका समापन होगा। और आप देखिए भगवान श्री गणेश के दर्शन हम अपने दर्शकों को करवा दें। नौलखा जो विशेष श्रृंगार है उनका किया गया है। उनके माथे पर जो स्वर्ण मुकुट रत्न जड़ित है वो उन्होंने धारण किया हुआ है और चांदी के सिंहासन पर भगवान श्री गणेश यहाँ पर विराजमान हैं। और ये जो प्रतिमा है ऐतिहासिक है, इस मंदिर की महिमा ऐतिहासिक है। लगातार सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं और कल तो यहाँ पर इतनी भीड़ थी कि आपको पाँव रखने के लिए जगह नहीं थी। 14 लाख श्रद्धालु हम बता रहे हैं कि जिन्होंने यहाँ पर जो है दर्शन किए कल भगवान श्री गणेश के। और यहाँ से लेकर जो मंदिर प्रांगण है यहाँ से लेकर 800-900 मीटर दूर जेल एंड मार्ग तक लगातार कड़ी भीड़ थी। लाइनें लगी हुई थी, कतारों में लोग लगे हुए थे और 1-1:30 बजे तक यहाँ पर दर्शन हुए। 31 घंटे लगातार यहाँ पर दर्शन हुए। मंदिर के पट जो है लगातार खुले रहे और भगवान श्री गणेश का दर्शन सभी भक्तों ने किया। और चूरमे के लड्डू, मोदक लड्डू, उनके साथ में विशेष भोग भगवान श्री गणेश को लगाया गया। और यहाँ पर देखिए विशेष जो संगीत कार्यक्रम है, जो विशेष गायन का है व्यवस्था, वो भी यहाँ पर की गई है। और इसी तरह से लगातार ये जो गणेश चतुर्थी महोत्सव है, जो 9 दिवसीय गणेश चतुर्थी महोत्सव है, इसका आयोजन करवाया जा रहा है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो 6 से 6 कतारें जो बनाई गई थी, सभी कतारों में भक्त हैं और एक साइड से आने के लिए, एक साइड जाने के लिए भक्तों की कतार लगाई। और जब धीरे धीरे जैसे शाम को 4:30 बजे हमने बताया कि आज झांकी निकाली जाएगी, भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, उसके बाद में भी उम्मीद है कि जो भक्त हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। और विशेष शहनाई का वादन यहाँ पर लगातार हो रहा है। कोशिश है सभी भक्तों की भगवान श्री गणेश के दर्शन भी कर पाएँ। और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या श्रद्धा, क्या आस्था लेकर वे यहाँ पर आते हैं भगवान श्री गणेश के मंदिर में। क्या नाम है आपका? मधु। क्या मनोकामना लेकर आई हैं, कहाँ से आए हैं? शांति बनाए रखे पापा। देखिए लगातार जो भगवान श्री गणेश का मंदिर है उसमें भक्त जो है, श्रद्धालु जो है लगातार आ रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश खंडेवाल। कहाँ से आए हैं सर? जयपुर का ही है। क्या कल भी आए थे आप दर्शन करने? कल तो नहीं आए थे, बहुत भीड़ थी कल, तो आज ही आए हैं। बहुत बढ़िया है, कल के आज आशीर्वाद मिल गया। और कैसे घर पे कैसे क्या व्यंजन बनेंगे, घर पे कैसे मना रहे हैं गणेश चतुर्थी? घर पे हम महाराष्ट्र के हैं, तो गणेश जी बैठाते हैं हम घर पे। बॉम्बे, पुणे, नागपुर में बैठते हैं ना गणेश जी, वैसे हम भी बैठाते हैं वहाँ पे घर पे। 10 दिन रहेंगे, पूजा वगैरह होगी दोनों टाइम पे, तो दोनों टाइम आशीर्वाद देंगे। बिल्कुल, तो ये जयपुर की तस्वीरें हमारे सहयोगी विश्वास दिखा रहे थे। मंदिर में भक्तों की भीड़ आज भी नजर आ रही है और भक्त बप्पा के दर्शन के लिए सुबह से ही लंबी कतारों में नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया विश्वास आपका तमाम जानकारी देने के लिए। एक बार फिर से उदयपुर की तस्वीरें दर्शकों को दिखाते हैं। विपिन वहां पर मौजूद हैं। विपिन,
दिखाइए जरा तस्वीरों में कि क्या अभी भी भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है? जी बिल्कुल, लगातार जो भक्त है वो पहुंचते जा रहे हैं और दर्शन जो है बारी बारी से हो रहे हैं। कल की स्थिति यह थी कि कल 1.5 से 2 किलोमीटर की लंबी लाइन थी और रात तक यहाँ पर दर्शन हुए और इसके बाद अब सुबह से ही मंगला आरती से शुरुआत हुई और अब जो भक्त आ रहे हैं, पंडित जी हमारे साथ है। अब पंडित जी, किस तरह से 10 दिन आयोजन होंगे, आज क्या विशेष रहेगा? आज विशेष मतलब पूरे दिन आज भीड़ का माहौल ही रहेगा और शाम तक रात तक 11 साढ़े 11 बजे तक दर्शन होते रहेंगे। कंटिन्यू 9 ही दिन तक ऐसे ही चलेगा ये। अच्छा, विशेष कोई श्रृंगार आजकल जैसे सोने चांदी का चढ़ा है? श्रृंगार एक तो बुधवार को होगा, अब एक सोमवार को होगा। अच्छा, 2 और श्रृंगार होंगे। तो ये भी बता दो कि इस गोरा गणेश जी के अलावा आला गणेश जी भी यहाँ पर है जो काफी प्रसिद्ध है और उदयपुर में भी अलग अलग जगहों पर जो मूर्ति है भगवान श्री गणेश की वो स्थापित की गई है। जैसे उदयपुर का राजा जो बापू बाजार सबसे बड़ी मूर्ति है, इसके अलावा दान मंडी में मन्नत वाले राजा, मन्नत वाले गणेश जहाँ पर बड़ी संख्या में देर रात को भक्त पहुंचे थे और आज से वहाँ पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होने जा रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग मंदिर के दर्शन करने के बाद में जो स्थापित किए गए गणेश जी की प्रतिमा वहां पर जाएंगे। बिल्कुल, तो आज दूसरे दिन की भी ये तस्वीरें विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भक्त कर रही हैं। एक बार बीकानेर चलते हैं। बीकानेर से हमारे गिरिराज सहयोगी जुड़े हुए हैं, एक बार उनके पास भी चलेंगे। उससे पहले कुछ तस्वीरें जयपुर से दिखाते हैं। विश्वास वहां पर मौजूद हैं, मोती डूंगरी मंदिर की तस्वीरें दिखा रहे थे और तमाम वहां पर जो श्रद्धालु थे उनसे भी बातचीत के जरिए ये समझ रहे थे। विश्वास साहब से ये जानना चाहेंगे, दूसरे दिन इस मंदिर में पूजा के क्या विधि विधान है, किस तरीके से बप्पा की दूसरे दिन पूजा अर्चना होती है, क्या आज महत्वपूर्ण होता है? देखिए, जो मूर्ति है, जो प्रतिमा यहाँ पर भगवान श्री गणेश की सिंदूरी प्रतिमा है, तो सबसे पहले भगवान श्री गणेश को सिंदूर यहाँ पर अर्पित होता है। नौलखा का विशेष श्रृंगार जो है भगवान श्री गणेश को किया हुआ है। इसके बाद आज यहाँ पर जो मंगला आरती हुई सुबह 4:30-5 बजे और उसके बाद में जो विशेष आरतियाँ हैं वो सामान्य रूप से होंगी, लेकिन इसके बाद 4 बजे भव्य शोभा यात्रा का आयोजन यहाँ से किया जाएगा। मोदक, लड्डू भगवान श्री गणेश को भोग लगाए जा रहे हैं। साथ ही चूँकि राजस्थान है, राजस्थान में विशेष व्यंजन चूरमा बनता है, तो चूरमे के लड्डू जो हैं वो भी भगवान श्री गणेश को यहाँ पर भोग लगाए जाते हैं। उसके साथ ही गुड़धानी जो है वो भगवान श्री गणेश को यहाँ पर भोग लगाई जाती है। और ये जो मंदिर है इसमें आप देख सकते हैं कि विशेष जो व्यवस्था है वो की गई है। झांकी यहाँ पर अभी कुछ ही देर में मोदक की और लड्डू की सजाई जाएगी और उसके साथ में विधि विधान से जो पूजा है, जो अर्चना है भगवान श्री गणेश की, वो लगातार की जा रही है। और 9 दिवसीय महोत्सव था ये, जिसमें पहले दिन 1.25 लाख लड्डू से झांकी सजाई गई। उसके अगले दिन अभिषेक जो है, जलाभिषेक और पंचामृत से बिल्कुल, तो पूरे 9 दिन यहाँ पर विधि विधान से बप्पा की पूजा अर्चना होती है और हर तरीके से श्रद्धालु बप्पा को मनाने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NDTV राजस्थान। नमस्कार।